सकता। अब अगर इस केस में भी रिलीफ मिलता है खान साहब, रिहाई हो जाएगी या वो जो 3 संगे मील आप बता चुके हमारे प्रोग्राम में पहले? देखिए, अगर तो कोई नया केस नहीं बनता, हाँ, ठीक है, या कुछ जैसे कि खबरें हैं कि जनाब निकाला जा रहा है, बनाया जा रहा है, हाँ, वो इसी हवाले से एक ऑर्डिनेंस भी लाया गया कि 40 दिन का रिमांड भी कर दिया जाए। जी जी जी, ठीक है, तो वो सारे केसेस लग तो रहे हैं कि पॉलिटिकल साइड की पूरी कोशिश है कि उन्हें बाहर ना, इमरान खान साहब को बाहर ना आने दिया जाए। और ये मैं आपको बरबिनाए इत्तला अर्ज कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन हबीब साहब, जब मामलात हम अदालतों में इस तरह से देख रहे हैं कि फैसले तेजी से हो रहे हैं, तो फिर क्या ये कोशिशें 12 वर्ष तेजी से बनाए जा सकते हैं ना? नहीं, कोशिशें 12 वर्ष साबित होंगी। है प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया की, मैं समझता हूँ जो अदलिया में यानी जहां इस्लाह की जरूरत है ना, हाँ, वो ये है कि केस आया कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि उन्हें पेश करने वाले के मुंह पे नहीं मारा जा सकता, तो उनकी तरफ फाइल जरूर जैसा वैसे फेंके। अच्छा, ठीक है, और उन पे जुर्माना करें, समाअत के लिए मंजूरी यानी आप पहले इस बात पे बहस हो जाएगी अच्छा मेंटेनेबल है या नहीं है। ठीक है, कुछ केसेस तो ऐसे हैं कि जिनको बिल्कुल उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। अब ये जैसे मिसाल के तौर पे जो हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर केस बना हुआ है, वो क्या है, वो जी लाहौर में, वो लाहौर में थे ही नहीं। ठीक है, अब मसला ये है कि वो उस केस के ऊपर बहस हो रही है, अच्छा तफ्तीश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई दुनिया में एलिबाई जो होती है, यानी अपनी उस मौका वारदात पर अदम मौजूदगी, ये बहुत बुनियादी किस्म का हक है जो जमानत के लिए काफी होता है। जी बिल्कुल। लेकिन आप देख लें कि इस केस में रिमांड भी मिल रहे हैं। अब ये कुछ ना कुछ तो हमारी अदलिया को भी सोचना चाहिए। हमारे कानून साज तो खैर क्या सोचेंगे, जो जिस तरह के ये कानून साज हैं फॉर्म 47 वाले, लेकिन बहरहाल किसी ना किसी को तो सोचना चाहिए। अब इनके पास एक ही चीज बची है, क्या? वो ये है कि जो भी फैसला हो रहा है हमें जज साहब पे एतमाद दें। अच्छा, लेकिन हबीब साहब, अभी हम मखसूस नशिस्तों वाले मामले में देख रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी तो चीफ जस्टिस साहब पे अदम एतमाद का इजहार कर रही है। क्या ये एतराज वैलिड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की वजह से सियासी नुकसान, तो यानी उनकी वजह से नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, उनके फैसले की वजह से, बिलखुसूस वो फैसला जिसमें उनसे इंतखाबी निशान वापस लिया गया था। ठीक। और ये कोई छोटा फैसला नहीं था, इसके छोटे असरात नहीं थे। हाँ। देखिए, इलेक्शन है 8 फरवरी को, और गालिबन 13 जनवरी को फैसला आ रहा है कि आपके पास निशान नहीं है। हाँ। ठीक है, अब यानी आप बहुत कम दिन, 1 महीने से भी कम का वक्त, 25 दिन रह गए, और 25 दिन में आप एक जमात से उसका निशान ले लें तो उसको तकलीफ तो बहुत होगी। हाँ। और शायद हमेशा के लिए रहेगी। हाँ। हाँ। ठीक है ना, तो एक तो वो हो गया। हाँ। उसके बाद फिर आप देखिए कि जब अभी ये केस जो हुआ था, नैब तरामीम के केस फैसले में भी हमने कुछ जी, उसमें जब लाइव आना था मामला, उसमें भी कुछ ऐसे कमेंट्स थे जो शायद ना लिखे जाते तो भी बात वाज़े हो जाती जी। अच्छा, यानी वो एक खदशा था, एक खदशे का इजहार किया गया था, और खदशा जुड़ा हुआ था जनाब इमरान खान से। तीसरी बात यह है कि जो बरतानवी हाई कमीशन को खत लिखा गया, हाई कमिश्नर साहिबा को खत लिखा गया जी। उस खत में जिस तरह हमारे चीफ जस्टिस ने अपने फैसले के इस्तदलाल की तौजीह पेश की है, वो बात भी कुछ अजीब लगती है। हाँ। उसमें लिखा हुआ है कि एक ऐसी पार्टी जो बड़ी हो और उसने जमहूरियत का दावा भी करती हो, तो फिर उसके अपने अंदर जमहूरियत ना हो, वगैरह वगैरह। ये इस्तदलाल कितना भी दुरुस्त क्यों ना हो, जब ये अदालती फैसले से बाहर निकल के किसी दूसरे कागज पे चढ़ेगा तो फिर पॉलिटिकल पार्टी को तकलीफ होगी जी। ठीक है, तो अब लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि जस्टिस काजी फाइज ईसा, मुझे ऐसे लगता है कि वो कानून और दस्तूर का दामन किसी सूरत हाथ में से नहीं जाने देंगे। अब जो उनका वो फैसला, किसी भी केस में अच्छा। उनका जो फैसला है, जो बल्ले का निशान वापस लेने वाला है, उसमें उनकी अप्रोच, मैं उस इस्तदलाल से कतअन मुत्तफिक नहीं, ठीक। चाहे उसको 5 जजों ने कहा है, हाँ। चाहे उसको 500 जजों ने कहा है, सही, ठीक है, मैं उस इस्तदलाल से मुत्तफिक नहीं हूं, ये हक तो रखता हूं ना जी। अच्छा, उस इस्तदलाल में एक जो खास बात है वो ये है कि जज साहब कानून की लफ्जी तशरीहात में नहीं जाते, ठीक है ना, ठीक। वो उस पर लफ्ज ब लफ्ज अमल करने में, अगर लफ्ज ब लफ्ज अमल किया जाए, हाँ। पहले दस्तूर पे, फिर कानून पे, फिर कायदे पे,
اور اس کیس میں بالخصوص یعنی بلے والے کیس میں انہوں نے قانون پہ اور قاعدے پہ غیر معمولی بھروسہ کیا. صحیح. ٹھیک ہے. اب جج صاحب نے چونکہ ان کی توجیہ یا تعویل کرنے کی کوشش نہیں کی تو اس کیس میں بھی زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا یہی جو ان کا نقطہ نظر ہے کہ ہمیں توجیہ اور تعویل کے بجائے ہمیں قانون کے لفظی معنوں پہ جانا چاہیے اور معنوی اعتبار سے اس کو نافذ کر دینا چاہیے. تو یہ طریقہ استدلال اپنی جگہ آپ اس سے اتفاق کریں اختلاف کریں وہ اختیار کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ اگر آپ یہ کہیں کہ جج صاحب خدا نخواستہ کچھ پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو میرا خیال ہے یہ بات میں اس کو نہیں